गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्लास 11 की जो ट्रिग्नोमेट्री उसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसको हम कहते हैं सीडी फॉर्मूलाज। एक्चुअली सीडी फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कहूँगा शायद हमें अधिकतर हर एक क्वेश्चन में सीडी फॉर्मूलाज का यूज मिलता है। तो सबसे पहले तो बात देखेंगे कि सीडी फॉर्मूला होता क्या है। जैसे कि मैं अगर फर्स्ट फॉर्मूला की बात करूँ, साइन सी प्लस में साइन डी, जनरली सी और डी की फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए हमने इसको सीडी फॉर्मूला का नाम दिया। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो साइन सी प्लस साइन डी है तो फॉर्मूला होता है इसका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। अगर मेरे पास यहां आ जाता साइन सी माइनस साइन डी तो फॉर्मूला में खाली चेंज क्या होता, कोस पहले कूद के आ जाता और बाकी सब मेरा एज इट इज रह जाता और साइन उसकी जगह चला जाता। फिर अगर मेरे पास आता cos c प्लस में cos d, यानी कि एक बात तो क्लियर है, साइन साइन में होगा, cos cos में होगा, साइन cos में और cos साइन में नहीं हो सकता। तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू में cos c माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। मैं बात करूं cos c माइनस cos d की, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहली बात तो दोनों में साइन आएगा। सेकंड थिंग, जब माइनस करोगे तो d पहले आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे इसका फॉर्मूला ये भी ध्यान रखते हैं, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर बच्चों को यहाँ पे नाम चेंज करने की, आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या आते हैं हमारे पास कुछ सीडी फॉर्मूलाज, 4 ही फॉर्मूलाज होते हैं, इनके बेस पे हमारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको ये कहता है साइन ऑफ 4 थीटा प्लस में साइन ऑफ 3 थीटा। आपको क्या करना है, ये फंक्शन सॉल्व करना है। अब एक बात सोचो, साइन ए प्लस साइन बी या साइन सी प्लस साइन डी, फर्स्ट फॉर्मूला बन रहा है, लगा दो। क्या था फॉर्मूला सर, 2 इंटू में साइन सी प्लस डी बाई में 2, 4 थीटा प्लस 3 थीटा यानी कि 7 थीटा बाई में 2 इंटू में कॉस ऑफ सी माइनस डी यानी कि 4 थीटा माइनस 3 थीटा यानी क्या बच गया थीटा बाई में 2। समझ गए आंसर। ये 2 से 2 कैंसिल नहीं कर सकते, वो थीटा है, थीटा का हाफ है और वो खाली न्यूमेरिक वर्क है। क्लियर। अब जैसे कि एक क्वेश्चन कहता है cos ऑफ 9 थीटा प्लस में cos ऑफ 3 थीटा। ये आपके पास क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, देखो cos c प्लस d, थर्ड फॉर्मूला 2 cos c प्लस d, 9 थीटा प्लस 3 थीटा यानी कि 12 थीटा बाई में 2 cos c माइनस d, 9 थीटा माइनस 3 थीटा 6 थीटा बाई में 2 यानी कि 6 थीटा और यहाँ पे क्या रहेगा cos 3 थीटा। आंसर आ गया। समझ गए। तो ये हमें अच्छे से ओवरव्यू पता चल गया हमारे पास कि हम कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, हमारा किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले होते हैं। अच्छे से क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। प्लस में साइन ऑफ 2a, आपको ये प्रूव करना है टेंजेंट a माइनस b के। अब एक बात देखिएगा, ऊपर फॉर्मूला बन गया cos c माइनस cos d यानी कि लास्ट फॉर्मूला। तो मैं क्या लगा दूं 2 साइन c प्लस b बाई में 2 यानी कि 2b प्लस में 2a बाई में 2। बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इनटू में क्या आता साइन ऑफ b माइनस c यानी कि 2a माइनस 2b बाई 2।
नीचे फॉर्मूला बन गया साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला 2 साइन क्या हो जाएगा 2b प्लस में 2a बाई v2 इंटू में साइन आपके पास क्या होता है, ठीक है। अब यहां पे आप सॉरी कोस माय मिस्टेक c माइनस डी यानी कि 2b माइनस में 2a बाई v2। पहली बात तो इस 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया मेरे पास, ये बात समझ गए हो। अब आपके पास क्या बच गया साइन, अच्छा अभी देखो यहां से मैंने क्या करा 2 को कॉमन लिया तो a माइनस बी बाई में 2 बच गया, कॉस मैं पहले 2 को कॉमन लेता हूं, बाद में देखेंगे माइनस को लेना है नहीं लेना है, क्या करना है क्या नहीं। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मेशन क्या आ गई साइन ऑफ a माइनस बी कॉस ऑफ b माइनस ए। आपको चाहिए था a माइनस बी, तो मुझे उसमें कन्वर्ट करना होगा, जो करना है ना प्रूफ उसको देखा करो हमेशा, वरना बच्चा कह सकता था सर आपने साइन कुछ नहीं कर, जो मैं करने लगा। मैंने नीचे कॉस के एंगल में से माइनस को कॉमन लिया, आपको पता है साइन यानी सॉरी कॉस के अंदर आपको पता है नाम माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ता, एब्जॉर्ब कर लेता है। साइन बाय कॉस अगर एंगल सेम है तो क्या होता है टेंजेंट a माइनस बी। आगे आपका प्रूफ क्लियर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी हमारे पास। ये बात क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, कहता है साइन 3x प्लस में साइन x इन 2 में साइन x प्लस में cos ऑफ 3x माइनस में cos ऑफ x इनटू में cos x, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। देखते हैं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने इसके अंदर फॉर्मूला लगाया भाई, क्या फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट तो लगाना, ब्रैकेट लगाओगे नहीं लगाओगे फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई यानी कि 2 cos a प्लस b यानी कि c प्लस b 3x प्लस x 4x बाई 2 2x, ठीक है। 2 ऑफ साइन 3x प्लस x कितना आता है 4x बाई 2 करेंगे 2x, cos ऑफ c माइनस d 3x में से x गया 2x को 2 से डिवाइड किया तो खाली क्या बच गया x बच गया मेरे पास, समझ गए ये बात। अच्छा यहां पे sin x आपके पास है ही, फिर प्लस का साइन cos c माइनस d यानी कि लास्ट वाला फॉर्मूला बन गया मेरे पास, ठीक है। तो 2 sin c प्लस d 3x प्लस x 4x बाई 2 यानी कि 2x साइन ऑफ d माइनस c करना है। अब याद रखिएगा x में से 3x गया तो माइनस का 2x बाई में 2 और यहाँ पे cos x तो आपके पास है ही। आइए देखिए 2 sin 2x sin x cos x, ये पता है 2 से 2 कैंसिल, माइनस है तो बाहर माइनस आ जाता है, आपको पता है साइन के अंदर। ये प्रॉपर्टी मुझे लगता है सब कर चुके हैं। अब देखो ये बिल्कुल सिमिलर टर्म है, कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 0, कितना आ गया आंसर 0। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, इसको देख के जनरली घबरा जाता है एक बार। cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर प्लस में sin अल्फा प्लस sin बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई में 2। आपको ये प्रूव करना है।
दिस यू नीड टू प्रूव, आपको प्रूव करना है। अरे भाई सर मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है cos c प्लस cos b का, तो क्या है वो क्यों ना लगवाओ, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का, अच्छा तुम्हें cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का और फिर सिमिलरली मैं यहां पे लगाऊंगा, तो क्या आएगा मेरे पास 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू में कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और होल स्क्वायर। ये बात समझ गए, 2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, क्योंकि आपको पता है एंगल का तो स्क्वायर होगा नहीं। सिमिलरली 2 का तो स्क्वायर यहाँ फॉर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्लियर? आप देख पा रहे हैं 4 और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा मेरे पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। देख पा रहे हैं ये तो मेरे को फॉर्मूला बन गया था, थीटा सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, आंसर आ गया आपके पास, यही तो प्रूव करना था मुझे। क्लियर? अच्छे से चलिए आज हमने ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा 1 माइनस एम डिवाइडेड बाय में 1 प्लस एम की इक्वल दे रखा है। आपको प्रूफ क्या करना है, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा इंटू में टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस में टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस अल्फा एम के इक्वल। आपको ये प्रूफ करके दिखाना, समझे? अब मेरी बात को सुनेगा बड़े ध्यान से। मैंने पहले यहां लगाया अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या लगाया भाई? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये बात समझी मैंने, क्या लगाया? अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता था वो देखेंगे। वो ये कहता था जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर प्लस कर दो और उसको माइनस भी कर दो डिनोमिनेटर के अंदर। सिमिलरली 1 माइनस एम प्लस में 1 प्लस एम ऊपर आ गया, क्योंकि एक तो चीज पक्की है, जो लगाओगे ऊपर तो वही लगाना पड़ेगा नीचे, यानी कि एलएचएस पे और आरएचएस पे भी दोनों साथ लगाने पड़ेंगे। ये बात समझ गए? अब साइन थीटा प्लस में अल्फा, ठीक है। अब ये देखना जो मैं जादू करने वाला हूं, जादू ये होने वाला है, कॉस को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरे पास अदरवाइज कोई फॉर्मूला नहीं है। साइन में बदलूंगा तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। कॉस में बदल सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन बदलो तो ज्यादा इजी रहेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस में थीटा
ये बात समझ आ गई सभी को, मुझे उम्मीद है पूरी अच्छे से, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, पूरा थीटा था ना एक तरह से। साइन थीटा प्लस अल्फा एज इट इज, यहां को भी चेंज कर देता हूं कॉस को, बात तो वही रहनी है, कुछ अलग नहीं होने वाला, जैसा ऊपर किया था वैसा ही नीचे होने वाला। क्लियर सर? एमसीएम कट गया, 1 + 1 2, यहां पे 1 माइनस में m -1 माइनस m, -1 से +1 कट गया, ठीक है। अभी देखते हैं सर साइन ए और साइन बी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस बी, यानी कि ये सी है मेरे पास, थीटा प्लस में अल्फा प्लस में π/2 माइनस का थीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा, इतना बड़ा बनेगा, ध्यान रखिएगा। इनटू में क्या था, कॉस सी माइनस डी, थीटा प्लस में अल्फा माइनस में डी π/2, ये माइनस है तो पहले माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया था तो माइनस हो गया। ये उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया इसके, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर दोबारा से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, 2 कोस पहले आता है ना सर यहाँ पे, तो थीटा प्लस में अल्फा प्लस में π/2 माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा, इनटू में साइन आगे यहाँ पे आ जाता है, तो सी माइनस डी, सी तो एज इट इज माइनस का डी, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस 2 बाय में माइनस m माइनस का 2m हो गया, तो सॉल्व करोगे तो 1 बाय में माइनस का m रह गया। ये उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से क्लियर है। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देता हूं, थीटा से थीटा कैंसिल कर देता हूं, जो कैंसिल होता है पहले उसको उड़ाओ, बड़ा जगह लेके बैठा है ना हमारा पास, समझे अच्छे से। अब ये देखिएगा, अब जो मैंने करना है, साइन, अच्छा एक और चीज मैं जो करना भूल गया था, c प्लस डी बाई में 2 भी होता था ना, तो यहाँ पे भी 2, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 4, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इसको 2 से करूंगा तो 4 आएगा। हालांकि वो तो कैंसिल ही हो गए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे पास, हर जगह 2 से भी डिवाइड करना था ना, आपको ध्यान भूल गए थे हम, ये बात समझ आ गई। अभी देखिएगा, अब मेरे पास क्या रहेगा, क्योंकि साइन सी प्लस डी बाई में 2 होता था, π/4 α/2 प्लस α/2, आपको पता है आधा आधा प्लस का अल्फा हो गया, माइनस का π/4, θ/2 प्लस का θ/2 लिख सकता हूं, cos π/4 α/2 प्लस α/2, इसको अल्फा लिख सकता हूं ऐड करके। यहां पे क्या है, साइन माइनस का π/4, समझे हो ये बात, माइनस का π/4, θ/2 और θ/2 प्लस का θ/2, प्लस का थीटा हो गया, यहाँ पे भी खाली प्लस का थीटा रह जाएगा, ठीक है। ये बात समझ गए सर? और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 1 बाय में माइनस का m, ये स्टेप आई होप सभी को क्लियर है अच्छे से। आओ अब मैंने क्या किया, अब ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा इस चीज को बहुत। आपको ये पता है π/4 प्लस अल्फा साइन बाई कोस, बिल्कुल सेम बन रहा है। अगर मैं इसको देखूं, साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट, तो मैंने इसको टेंजेंट लिख दिया, और थीटा क्या है, π/4 प्लस में अल्फा। मैंने अब इसमें से क्या किया, माइनस को कॉमन लिया,
तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास, पाई बाय 4 माइनस में थीटा। सिमिलरली मैंने यहां से भी क्या करा, माइनस को कॉमन लिया, तो पाई बाय 4 माइनस में थीटा बचेगा। ये बात समझ आ गई, मेक सेंस अच्छे से। अब एक बात को सुनिएगा, ये तो आ चुका, इसको क्या करेंगे चेंज करके, कुछ नहीं, कोस अपने अंदर माइनस अब्सॉर्ब कर लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब। साइन अब्सॉर्ब नहीं करता तो बाहर लगा दो। सर माइनस से माइनस कैंसिल कर दो ना, हटा दिया। आगे देखना, क्या मैं इसे ये भी लिख सकता हूं? अब बड़े ध्यान से देखने वाली कमाल की चीज होने वाली, ठीक है। अब देखिएगा कमाल होने वाला, कमाल बिल्कुल, मतलब नहीं तो अगर आपको कमाल ये भी नहीं देखूं तो आप ऐसे देख सकते हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉस बाय में साइन क्या होता है, कॉट। समझे? अब टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस में अल्फा। आपको क्या करना है, अब मेरी बात को सुनिएगा कि हर चीज को आपने अब कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, अब बात सुनिए। पहली बात तो मुझे पता है m मुझे वैसे चाहिए तो मैं रेसिप्रोकल कर दूं, m इज इक्वल्स टू में 1 बाय में कॉट पाई बाय 4 माइनस थीटा टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस में अल्फा। 1 बाय में रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 बाय में कॉट क्या होता है, टेंजेंट, और 1 बाय में टेंजेंट क्या होता है, कॉट। सर लेकिन मेरे को मेरा आंसर चाहिए था टेंजेंट में, कोई बात नहीं, बातें हैं, टेंशन ना लो। आपको पता है कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, टेंजेंट 90 माइनस थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा ना, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो अब देखिएगा पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 चला गया, 90 में से 45 गया तो 45 बचेगा। यही तो प्रूव करना था। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं कहता हूं पेपर में आने लायक, बिल्कुल आया बैठा है क्वेश्चन इस तरह का। समझ आया? ये यहां से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, अच्छे से क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।